शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो क्या करो? भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, सुमिरन करो और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यानाभ्यास करो, ध्यान करो, मंत्र का जाप करो। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है सार शब्द सत्य नाम का, उस नाम का सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। इसी से गति मुक्ति होगी, दूसरी कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय संसार सागर से पार होने का कोई है ही नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो मैं शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई शिष्य अपने गुरु से निवेदन करता है, हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य, यह जो संसार है विशाल, इस विशाल संसार सागर से पार उतरने के लिए मैं किनके शरण में जाऊं? सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदे तद। हे कृपालु गुरुदेव, कृपा करके यह बतावें कि मैं किनके शरण में जाऊं जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए, भवसागर से मैं पार हो जाऊं। तो कहते हैं कि विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। विश्वेश जो संसार का मालिक हैं, जो सकल ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, जो ईश हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा हैं, उनकी चरण रूपी नौका पे सवार हो जाओ तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। और नहीं तो में मेरी नैया फंसी है, नैया को पार लगा दो। तो नैया पार लगाने वाले सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। हर व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। बिना गुरु का किसी को नहीं रहना चाहिए, निगुरा को नहीं रहना चाहिए, निगुरा किसी को नहीं रहना चाहिए, गुरु के शरण में जाना चाहिए। जिस किसी भी मतपंथ संप्रदाय में आपको रुचि है, आप वहां जाइए, हाँ, लेकिन गुरु करे जान, पानी पिए छान। गुरु को जान लो, समझ लो। केवल वेशभूषा देखकर, केवल बड़े बड़े महल अट्टालिका देखकर, हाँ, कि बहुत बढ़िया कुटिया है, बड़ा बढ़िया आश्रम है, बहुत इनके शिष्य हैं, एकदम गाड़ी मोटर कार उनके दरवाजे पर बराबर लगा रहता है। इन बाहरी चीजों को देख करके गुरु के, ये बाहरी चीजों को देख करके गुरु का गुरुत्व आप नहीं तोलो, गुरु के गुरुत्व को नहीं जानो। गुरु में गुरुत्व, अध्यात्म कितना है, गुरु के में अध्यात्म कितना है, आत्मबोध कराने का सामर्थ्य कितना है, उनकी साधना कितनी है। क्या मोह ममता आसक्ति जिसको हम त्याग करने की बात करते हैं, क्या उनमें त्याग हो चुका है? गुरु जब भी करो त्याग वैराग तपोनिष्ठ, बाल ब्रह्मचारी त्याग वैराग तपोनिष्ठ ज्ञानी गुरु करना चाहिए। तत्व विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत्। तत्व विज्ञान को जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। तत्व विज्ञानार्थम सद्गुरु मेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो, जो शास्त्रज्ञ हो, जो
ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसने परमात्मा की भक्ति आजीवन की हो, जो भक्ति में बोर हो, जिसके पास जो होगा वही ना आपको देगा। हाँ? यदि हमारे पास भक्ति है तो मैं भक्ति आपको दूंगा, हमारे पास भक्ति है ही नहीं, मैंने कभी भक्ति की ही नहीं, तो मैं भक्ति कहां से दूंगा। इसलिए जो जिनका जीवन भक्ति में बीता हो, संत सेवा में बीता हो, सदगुरु की आराधना में बीता हो, ऐसे गुरु को खोज कर त्याग वैराग तपोनिष्ठ ज्ञानी गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जाने के बाद क्या करना चाहिए? तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब ऐसे तत्वदर्शी गुरु तुम्हें मिल जाए, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी गुरु, आत्मबोधदाता, त्याग वैराग तपोनिष्ठ परम ज्ञानी गुरु यदि मिल जाए तो तत्विद्धि प्रणिपातेन, उनके शरण में बिल्कुल प्रणिपात हो जाओ, समर्पण कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ गुरु के चरणों में। फिर शंका मत करो, फिर सोचो विचारो नहीं, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। कैसे समर्पित हो जाओ? का जैसे छोटा बच्चा मां के गोद में समर्पित हो जाता है। छोटा बच्चा मां के गोद में समर्पित हो जाता है। अब मां उसको दुलारे प्यारे, दूध पिलावे, सुतावे या 4 थप्पड़ लगा के बगल में हटा दे, वो मां पर निर्भर करता है। बच्चा क्या, मैं तो भाई सौंप दिया, मैं तो अपने आप को आपकी गोद में सौंप दिया, अब चाहे जो करो, दुलारो प्यारो, चाहे 4 चमेटा लगाओ, वह आपकी मर्जी। उसी प्रकार से अपने आप को सदगुरु, ऐसे यदि ज्ञानी गुरु मिल जाए, तत्वदर्शी गुरु मिल जाए, तो उनके शरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए।